सभी को मेरा शून्योम अविनाशी यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लिए चलते हैं यात्रा में मैं कौन हूँ। जो भी व्यक्ति थोड़ा भी सजग होगा तो उसके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आएगा ज़िंदगी में एक बार कि आखिर मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं शरीर के अलावा कुछ हूँ? क्या मैं भाव हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं इंद्री हूँ? तो ये प्रश्न उसके दिमाग में ज़रूर आएगा और वो पूछेगा कि मैं कौन हूँ। तो आज खोखले शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन हूं। एक सामान्य आदमी अपने आप को जानता है शरीर के रूप में। यह ऐसा हुआ, एक घर है और एक घर का मालिक है। मालिक घर जो कह रहा है, घर ये कह रहा है कि मैं घर हूं। या एक कार है, उस कार को ड्राइवर चला रहा है और कार अपने आप को जान रही है कि मैं कार हूं। उसको अपने ड्राइवर का कोई पता नहीं कि वो चल कैसे रही। आपकी जो यात्रा है जीवन की, जिसको आप मैं कह रहे हो, मैं ये हूं, जब एक अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, दो कोशिकाएं मिलती हैं आपस में और फिर वो बहुत सारी कोशिकाएं होकर बहुत सारे अंग बन जाते हैं और एक शरीर बन जाता है। और उसमें एक डीएनए होता है और डीएनए उसकी मास्टर की होती है। वो डीएनए ही तय करता है कि कौवा बनेगा, मुर्गा बनेगा, बतख बनेगी, पेड़ बनेगा या कुछ भी। तो डीएनए एक ऐसी कोडिंग होती है जो तय करता है कि ये जो बीज है ये किस चीज़ का है, कि आम का है, कि बबूल का है, कि सेब का है। तो सारी कोडिंग डीएनए में फिट है आपके कि आप मनुष्य का शरीर लेंगे या फिर किसी और का शरीर लेंगे। तो यात्रा की शुरुआत मैंने आपको बताई। अब ये जो यात्रा की शुरुआत है ये शरीर की है। देखो, दो चीजें हैं, एक ड्राइवर है, एक गाड़ी है। एक ड्राइवर एक गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी भी चला सकता है। ड्राइवर बदल सकता है, गाड़ी बदल सकती है और ड्राइवर दूसरी गाड़ी का दूसरा हो सकता है। तो जो ड्राइवर है असल में वो तुम हो। लेकिन अब गाड़ी जिंदगी भर यही चिल्लाती रहे कि मैं गाड़ी हूँ और गाड़ी को भ्रम पैदा हो जाए कि मैं खुद ही चल रही हूँ। और गाड़ी को ये भी पता ना कि मेरे अंदर पेट्रोल भी है। पेट्रोल चलो मान लिया, तुमने खाना पीना जो आप खाते हो पेट्रोल है, वो ठीक है, पता है गाड़ी को कि मेरे अंदर पेट्रोल पड़ रहा है। लेकिन गाड़ी को ये पता नहीं है कि मैं चल कैसे रही। तो ड्राइवर तुम हो। अब उस ड्राइवर की कहानी सुन लो। क्या गाड़ी की पहचान ड्राइवर से कभी हुई? क्या गाड़ी कभी कह सकती है कि मुझे ड्राइवर चलाता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं मात्र पदार्थ हूँ और मुझे जो गति देता है, वो जो दिशा देता है वो कोई और है?
तो यह बात गाड़ी को पता नहीं होती है। इसी प्रकार से हमें भी यह बात पता नहीं होती है कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हारे अंदर जो दृश्य चीज़ है वो क्या है? आपकी आँखें, आपका नाक, आपका कान, आपका मुंह, आपकी इंद्रियाँ। और जो दृश्य चीज़ है वो क्या है? आपका मन, आपके भाव, आपकी इच्छाएं, जो किसी पदार्थ से नहीं बनी है। आपकी इच्छा अगर कुछ है तो क्या वो किसी पदार्थ से बनी है? वो आपकी इच्छा क्या है? आपका मन क्या है? तो इसीलिए हमको ये जानना ही होगा कि मैं कौन हूँ। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कभी जब आपको समय मिले आप लेट जाइए शवासन में और केवल एक ही प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, और 1 साल तक पूछिए लगातार, बिना एक दिन भी छोड़े हुए। रोज पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो एक दिन आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि आप कौन हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप से अगर कोई प्रमाण मांगे तो आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे। आम मीठा होता है, सेब भी मीठा होता है, मिठाई भी मीठी होती है, चीनी भी मीठी होती है। ये केवल आपकी जीभ को पता है कि उनके स्वाद में क्या अंतर है। शब्दों में आप मिठाई कह पाएंगे। उसी प्रकार से जब आपको ये पता चलेगा मैं कौन हूँ, तो उसका उत्तर शब्दों में अगर आप देना चाहोगे तो आपको लगेगा कि मैं एक चेतना हूँ, और ऐसी चेतना जो अविनाशी है, कॉन्शियसनेस हूँ मैं। और आज मैं इस शरीर में हूँ, मैं कल किसी और शरीर में थी, और परसों किसी और शरीर में थी, कल मैं किसी और शरीर में होंगी। ये हूँ मैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में हजारों साल तपस्या करके झकने मराई। उन्होंने ध्यान किया और अपने अंदर घुसे, जाना पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो उपनिषद बाहर निकले, और उपनिषद क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब ही अविनाशी होता है। ब्रह्म का मतलब होता है अविनाशी ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा हूँ मैं जिसका न कभी सृजन हुआ न कभी विनाश होगा। अब लेकिन ये तो शब्दों में कह दिया मैंने, पर असली बात तो तब है जब उसको आप समझें, अनुभव करें। तो एक सामान्य आदमी को जो उलझा पड़ा है, स्त्री के शरीर में उलझा पड़ा है, नोटों की हरी हरी गड्डियों में उलझा पड़ा है, कार में उलझा पड़ा है, मकान में उलझा पड़ा है, ज़मीन जायदाद में, उस आदमी को कैसे समझ में आएगा कि वो है इस यात्रा में निकले कि मैं कौन हूँ? यह उसी को ही समझ में आएगा जिसकी पुराने समय से यात्रा चली आ रही है और वो सारा भोग कर चुका है। जैसे मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानता हूँ। मैंने राजा के 7 जीवन जिए। मैं 7 जन्मों में राजा था। और मैं अपने 3 जन्मों में गणितज्ञ रहा हूँ, वैज्ञानिक रहा हूँ। और इस बार मैंने अपना एक सरल सा जीवन चुना, गृहस्थ आश्रम वाला। तो मैं खोज ही रहा हूँ पहले। तो मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँच गई। इसीलिए मैंने बचपन से ही, जब मैं 4वीं-5वीं में पढ़ता था, तब से ईश्वर, परमात्मा, आत्मा क्या है, ये मेरे दिमाग में प्रश्न आते थे। और एक सामान्य आदमी जिसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, तो उसके दिमाग में प्रश्न, अभी तो भोग कर रहा है, अभी तो उसको आनंद दिख रहा है, अभी तो धन में आनंद है, अभी तो स्त्री में आनंद है, अभी तो पद में आनंद है, अभी तो
घूमने में आनंद है, अभी तो पैसे उड़ाने में आनंद है। तो जल्दीबाजी कहीं की नहीं है। करो जो करना है, खुले दिल से करो, तृप्त हो जाओ, धन कमा लो, बच्चे भी पैदा कर लो। तो आपके दिमाग में कभी न कभी ये आना चाहिए कि चलो ये सब कर लिया मैंने, ये सब हो गया, अब क्या। तो 99% लोग मौत का इंतजार करते हैं, बस अब मर जाना है, क्या करना है, सब कुछ कर लिया, देख लिया, अब मर जाना है। तो उस व्यक्ति से पूछो जरा, बस यही है जीवन, 60-70 साल 80 साल का। न तुम पहले कुछ थे, न तुम आगे कुछ होगे। और जो ये ज्ञान दुनिया ने खोजा, E=mc², ऊर्जा न पैदा होती नष्ट होती है, और हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है, हर एक चीज़ परमाणु से बनी है, तो उसका क्या? तुमने तो खोजा ही नहीं, तुम तो ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। न तुम शरीर हो, यार पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ न तुम ना, मैंने यार 300 का तेल डला दिया है, मुझे 200 रुपये और डाल दो, मेरे फ़ोन में है नहीं ना। कुछ और। मैं फिर अब हमारे ऋषि मुनियों ने एक शब्द दिया, आत्मा। आत्मा का, आत्म का अर्थ होता है मैं, स्वयं। आत्म का अर्थ है होना। पेट्रोल पंप में खड़ा था, उस आत्मा को पेट्रोल डलवा रहा था। महसूस करना। अब महसूस कौन करेगा? महसूस कौन करेगा? शरीर करेगा? मन करेगा? नहीं, आत्म को महसूस आत्मा ही करेगा। अरे अर्थात पर्स घर छूट गया, फोन में पैसे पड़े, खोजने वाला ही वो खोज का लक्ष्य है। खोजने वाला ही खोज का लक्ष्य है। जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। नाम तुमने दिया, मैं भगवान को खोज रहा हूँ, मैं सत्य को खोज रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ ना। पर तुम स्वयं को ही खोज रहे हो। तुम शराब पीते हो तो तुम आनंद ढूंढ रहे हो। तुम स्त्री के साथ रमण करते हो तो तुम उस आनंद को ढूंढ रहे हो। तुम पैसा कमाते हो, तुम उस आनंद को ढूंढ रहे हो। तुम ढूंढ क्या रहे हो? आनंद को। और आनंद कौन है? तुम स्वयं। तुम्हारा होना ही आनंद है, तुम्हारा विशुद्ध होना ही आनंद है। तुम अपने होने को ढूंढ लोगे जिस दिन, उस दिन तुम फिर कुछ और नहीं ढूंढोगे, फिर और कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो सृष्टि का खेल है तुम्हारे लिए इस विशुद्ध खेल हो जाएगा। तुम इस जगत में कारण ढूंढते हो कि मैं इस कारण यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं सफलता प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, एक कीड़ा क्यों पैदा हुआ है सृष्टि में? एक मधुमक्खी क्यों पैदा हुई? एक चींटी क्यों पैदा हुई? एक चिड़िया क्यों पैदा हुई? पेड़ क्यों पैदा हुआ? क्या कारण है उसका? चलो पेड़ों का तुमने कहा कारण है, हवा पैदा कर रहे हो। अरे हवा, उनको क्या पता तुम संसार में हो? पेड़ को पता है कि तुम मनुष्य संसार में है, कि मुझे ऑक्सीजन उनके लिए निकालनी है? नहीं, उनका तो अपना काम है। एक कीड़ा अकेला होता है, तुमने कई बार कई कीड़े देखे होंगे चलते हैं अकेले। क्यों जी रहा है वो? क्या वजह है उसके जीने? क्या उद्देश्य है कोई जीने का? और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य हैं, सफल होना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। निरुद्देश्य हो जाओ, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निरुद्देश्य हो जाओ। कोई उद्देश्य नहीं रखो। जीवन जीना ही उद्देश्य हो। जैसे कीड़े का उद्देश्य क्या है? जी लेना ही उद्देश्य है। प्रकृति में मनुष्य के अलावा किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो जीवन जी लेना ही उद्देश्य है।
तो फाइनली हु आर यू? इन वर्ड्स, you are a consciousness, you are a energy, you are super soul. जब तक आप इस बात को जानते हो तब तक जन्म बीत जाते हैं, जन्मों की यात्रा हो जाती है, कष्ट दुख भोगते 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 बहुत सारे जन्मों में, तब जाके ये प्रश्न आपके दिमाग में आता है। तो अभी क्यों ना आ जाए प्रश्न? जब जागो तब सवेरा। अभी ये प्रश्न आ जाए कि मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छा, तो पापा की याद आ रही बेटा? कहाँ भाग रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है? मौत सामने खड़ी है, घूमना करने का मन कर शरीर छूटने को तैयार है पापा के साथ। और अभी तक खुद से परिचय नहीं हुआ, खुद से मिले नहीं, सबसे मिल लिए, घूमना टाइम में नहीं आया कभी। खुद से मिले नहीं, सबसे मिल लिए। कितनी अद्भुत बात है। कहाँ गए थे? तो खुद से मिलो। अब खुद से मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ध्यान योग प्रेम भक्ति, बहुत सारे तरीके हैं। और जो तुम्हारी प्रकृति को रुचता है वो तरीका अपना लो। ज्ञान से अगर आपको खुद को जानना है तो सुनो सत्य की आवाज़, टूटी फूटी। सत्य की कोई आवाज़ नहीं होती, सत्य मौन होता है। पर मन के हिसाब से सत्य के लिए आवाज़ पैदा की जाती है संतों के द्वारा, क्योंकि मन से पार जाना है। लोहे को लोहा काटता है, मन विचारों को जानता है, तो उसके लिए विचार ही हमने प्रेषित करने होंगे। उसके सामने मन के सामने विचारों का चारा रखना होगा, तभी उसको समझ में आएगा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भ्रम हूँ, मैं इल्यूजन हूँ। तब उसको समझ में आएगा कि मैं तो इल्यूजन हूँ, मैं तो संसार को ऐसा समझ रहा हूँ वैसे समझ रहा हूँ। तो जो तुम समझ रहे हो सत्य नहीं है। मौत होती है, मन देख रहा है शरीर मर गया, वो आदमी अब दोबारा नहीं दिखेगा जो मर गया। लेकिन एक कहानी, एक किस्सा सामने आता है दूसरा, वो आदमी का जन्म कहीं दूसरे गांव में हो गया और वो पैदा हो गया, उसने अपने परिवार वालों को पहचान लिया, उसने सब कुछ कर लिया। किसी आदमी में भूत चले जाता है। बहुत सारे किस्से हैं ऐसे कि कोई आदमी नेक्स्ट टू डेथ एक्सपीरियंस लेके आ गया है, मरना मर भी गया फिर जिंदा भी हो गया। डॉक्टर ने कहा ये मर गया और थोड़ी बाद देखा जिंदा हो गया। बहुत सारे किस्से ऐसे। तो तुम्हें प्रश्न उठना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर ये बात सत्य नहीं होती कि ऊर्जा अविनाशी है तो ये दोबारा वापस नहीं आना होता। एक बार जो मर गया सो मर गया, बात खत्म हो गई, जीरो हो गया, खत्म। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सियाँ हैं। उन खरबों गैलेक्सियों में करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों जो लाखों तो हैं। उन लाखों पृथ्वियों में लाखों प्रकार के जीव रहते हैं। तुम्हारी पृथ्वी में 84 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, तो वहाँ भी मान लो 84 लाख प्रकार के जीव। ऐसे 84 लाख को मल्टीप्लाई करते जाओ तो इतने प्रकार के जीव रहते हैं। तो तुम इतने जन्मों में जाते हो, देखते हो, जीवन को समझते हो, फिर भी तुम भारी भटकते रहते हो, बाहर 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 बाहर। इंद्रियां आपके अग्रगामी बन जाती हैं। कभी ये नहीं सोचते हो कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन तुम ये जान जाओगे तुम कौन हो, फिर ये पूरा विराट अस्तित्व तुम्हारा है। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही अविनाशी हो, तुम ही सब कुछ हो। ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व क्यों प्रकट हुआ है? स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। बाहर
तो यह जानना जरूरी है, मनुष्य का इस 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र है जीव है जिसकी बुद्धि का विकास हुआ है। तो इसीलिए अपनी पूर्ण बुद्धि का विकास करो और ये जानो कि तुम कौन हो। और इस संसार में संतों की भीड़ है, ऐसा मत कहो कि संत नहीं है, संत हैं। ऐसे फर्जी बाबा भी हैं जो आपको राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे नचा रहे हैं। कोई रामायण की कथा कर रहा है, कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई शिव पुराण कर रहा है, कोई कुरान की आयतें दोहरा रहा है, कोई गुरु नानक की वाणी दोहरा रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट की बाइबल पढ़ रहा है। ऐसे भटकाने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन ओशो जैसे, कबीर जैसे, मीरा जैसे, नानक जैसे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे लोग भी हैं जो अपनी बात कह के चले गए। तो उनको पढ़ो, समझो, जानो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। तुम जान सकते हो स्वयं को, पूरा मौका है तुम्हारे पास। मर जाओगे, मरने के बाद क्या होता है पता है? जैसे फिल्म चल रही है, 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 और ये आई आपकी मौत। यहाँ पर आपका टाइम रुक गया। तो आपका टाइम यहाँ तक, जब तक आप नेक्स्ट बर्थ नहीं लोगे तब तक टाइम रुका रहेगा। यानी कि आपकी जो मनोचित्त दशा है वो वही रहेगी जो अब तक थी। फिर वहीं से रील दूसरी शुरू होगी। तो होगा क्या? इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तुमने इस जन्म इच्छाएं की पूरी नहीं हुई, फिर अगले जन्म इच्छाएं की पूरी नहीं हुई, इच्छाएं चलती रही। तुम इच्छाओं के पीछे भागते रहे, दौड़ते रहे, पसीना बहाते रहे, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। न कभी वो संतोष मिला, न कभी वो सुकून मिला, न कभी आज़ादी मिली, न कभी वो आनंद मिला। तो जीवन जी के फायदा क्या? चाहे तुम अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाए, क्या फ़ायदा? जब तक तुम्हारे अस्तित्व में पंख न पैदा हो जाए उड़ने वाले, तुम्हें ऐसा महसूस न हो कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं हल्का हो चुका हूँ, मैं निश्चिंत हो चुका हूँ, तब तक जीवन व्यर्थ है। वो तभी पैदा होगा जब तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ। तुम अपने अस्तित्व को जब तुम ब्रह्म जान लोगे, अविनाशी जान लोगे, विराट जान लोगे, तभी तो पंख निकलेंगे। जब तक तुम क्षुद्र रहोगे, एक मनुष्य शरीर में बंधे हुए, जेल में बंधे हुए कैदी रहोगे, तब तक तुम्हारी लाख लोग इज्जत कर लें, लाख तुम्हारा नाम हो जाए, तुम गांधी बन जाओ, तुम मदर टेरेसा बन जाओ, तुम विवेकानंद बन जाओ, तुम राम बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ, कोई फायदा नहीं। लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे, सदियों तक जानेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम कहाँ गए? तुम्हारे आनंद का क्या हुआ? लोग जान रहे हैं तो वो जान रहे हैं, उनका मसला है वो। तुम्हारा क्या हुआ? तुम कहाँ गए? दीपक बुझ गया हमेशा के लिए? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं कौन हूँ का उत्तर खोजना एक मनुष्य का परम कर्तव्य है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग में। अविनाशी अंतर की तरफ से आपको सहृदय प्रणाम। अगर हो सके आप अपने हित के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ना लगे तो मत करो, मेरी बातें बकवास लगें, अर्थहीन लगें तो ना करो, अगर अर्थपूर्ण लगें तो करो। और मुझसे अगर मिलना हो आपसे, आपको, तो आप आएँ उत्तराखंड की हसीन वादियों में, चंपावत ज़िले में। और यहाँ हमारा एक आश्रम है, एक नहीं कई आश्रम हैं, 2-3 आश्रम हैं हमारे यहाँ पर चंपावत ज़िले में, 4 आश्रम हैं। वहाँ आओ और हमसे मिलो, बात करो, समझो, विधि लो, दीक्षा लो, ज्ञान लो और अपने जीवन को सफल करो। सभी को मेरा सुन लो।